अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम ये है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इनमें तकरीबन $2 लाख से ज्यादा के मूल्य का कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट आइटम, $3 लाख से अधिक से ज्यादा मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई किए। नाजरीन, जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा, मज़ीद वीडियो कुछ सेकंड के बाद आपके साथ शेयर करते हैं। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है, जिसके बाद भारतीय मीडिया का रोना धोना शुरू हो चुका है। अमेरिका का कहना है कि ये कंपनियां रूस की मदद करती हैं, जिसकी वजह से इन पर पाबंदी आयद की जाती है। अब ये 19 कंपनियां अमेरिका समेत यूरोपीय ममालिक में कि कहीं भी अपना माल नहीं सेल कर सकती। तो चलिए आपको भारतीय मीडिया की ज़ुबानी सुनाते हैं कि भारतीय मीडिया क्या कुछ कह रहे हैं। उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। अमेरिका ने भारत की 19 कंपनियों और 2 लोगों पर पाबंदी लगा दी है। अमेरिका का कहना है कि इन कंपनियों ने यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में रूस की मदद की थी। अमेरिका ने कई देशों के करीब 400 कंपनियों और लोगों को बैन किया है। इनमें भारत के अलावा चीन, मलेशिया, थाईलैंड, तुर्की और यूएई की कंपनियां और लोग शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिल्ली की कंपनी एक्सेंट एविएशन के डायरेक्टर विवेक कुमार मिश्र और सुधीर कुमार पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही अमेरिका के विदेश विभाग ने 4 भारतीय कंपनियों पर लगाए गए आरोपों की डिटेल जानकारी दी है। इनमें एक्सेंट एविएशन लिमिटेड, मस्क ट्रांस, TSMC ग्लोबल और फ्यूट्रेवो शामिल है। अमेरिका के विदेश विभाग का आरोप है कि एक्सेंट एविएशन ने मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच रूस की कंपनियों को 700 से ज्यादा शिपमेंट भेजे थे। इनमें तकरीबन $2 लाख से ज्यादा के मूल्य का कॉमन हाई प्रायोरिटी लिस्ट आइटम शामिल था। इसी तरह मस्क ट्रांस पर भी आरोप है कि कंपनी ने जून 2023 से अप्रैल 2024 के बीच रूस को $3 लाख से अधिक से ज्यादा मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई किए थे। TSMC ग्लोबल पर रूस को $4,30,000 के मूल्य के CHPL आइटम सप्लाई करने का आरोप लगा है। 30 अक्टूबर को यूक्रेन में रूस के युद्ध प्रयासों में मदद करने के आरोप में 19 भारतीय कंपनियों और 2 भारतीय लोगों सहित 400 कंपनियों और कई व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। अमेरिका भारत के अंधभक्तों के लिए उनका माई बाप है, उसी अमेरिका ने भारत की लगभग 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी लगा दी है और उन 19 में से 2 भारतीय बिजनेसमैन भी है। इल्जाम ये है अमेरिका का कि ये 19 कंपनियां और 2 इंडिविजुअल्स जो हैं लगातार रशिया की मदद कर रहे हैं और रशिया को फाइटर जेट के जो पार्ट्स हैं और हथियारों के पार्ट्स हैं वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जो 2 इंडिविजुअल्स का नाम सामने आया है उनमें पहले हैं विवेक सनातनी कुमार मिश्रा, पहले हैं, दूसरे सनातनी हैं सुधीर कुमार, जो कि डायरेक्टर हैं दोनों, जो दिल्ली में एक बड़ी कंपनी है एसेंट एविएशन इंडिया। जी हाँ, इसके ये डायरेक्टर हैं जो कि एयरक्राफ्ट के स्पेयर पार्ट रशिया को सप्लाई कर रहे थे। इसके अलावा SI2 माइक्रो सिस्टम एक कंपनी है बैंगलोर की, वो भी भारत की ये कंपनी बिना लाइसेंस के रशिया को पार्ट्स, एविएशन के पार्ट, हथियारों के पार्ट, फाइटर जेट के पार्ट बेच रही थी, एक्सपोर्ट कर रही थी। इसके अलावा और 19 जी हाँ कंपनियां हैं जिस पर अमेरिका ने पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। अब इस पर आण भक्त कुछ कह नहीं पाएंगे क्योंकि आण भक्तों के पिता नहीं, इनके मुंह पर तमाचा जड़ा है। वहीं कल एक स्पेशल रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखी थी जो खुलासा कर रही थी, जिसमें कनाडा ने बताया है कि हमारे देश के अंदर जो भी आतंकी संगठन भारत बता रहा है जो कि खालिस्तानी संगठन है, उन पर आतंकी हमला करने का आदेश भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने लॉरेंस बिश्नोई के ग्रुप को दिया था। यह बहुत बड़ा इल्जाम है और इसके सबूत भी कनाडा के पास कहा जा रहा है मौजूद हैं। हवा में कोई बात ऐसे नहीं कह सकता। हालांकि भारत कई बार और बार बार मना कर चुका है कि हमारे इमेज को खराब करने वाली खबर है और कनाडा इसकी कोशिश कर रहा है कि हमारी इमेज खराब हो जाए और कनाडा एंटी इंडिया जो है वो क्रोनोलॉजी, वो प्रोपेगेंडा चला रहा है। भारत बार बार इनकार कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद अमित शाह का डायरेक्ट कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बता रहा है कनाडा। इस रिपोर्ट और सबूत के सामने आने के बाद
अमेरिका ने भी कनाडा का साथ दिया और कहा कि यह रिपोर्ट काफी चिंताजनक है। किसी देश का अगर गृह मंत्री इतने बड़े क्राइम में इन्वॉल्व हो तो यह काफी डराने वाली बात है। उधर दिवाली के इस अवसर पर बताना चाहूंगा, भारत ने चाइना को, बॉर्डर पर देखिए, भारत ने चाइना को मिठाइयां बांटी हैं। हम भारतीयों का यही रवैया है, कोई हमारे साथ कितना भी बुरा कर ले हम उसको मिठाई खिलाएं। वहीं